अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो एक फ़ूड रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का रिव्यू शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम में मैं बहुत से रेस्टोरेंट्स का रिव्यू शेयर करती हूँ लेकिन उसमें इतनी डिटेल्स नहीं बता सकती, तो इस वजह से मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना देती हूँ और इससे पहले भी मैंने 2 बार इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं। और आई थिंक इस तरह से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाता है कि आप इस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं या नहीं। अभी मैं आपको देसी पकवान एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेके आई हूँ और यहाँ का मेन्यू भी दिखा रही हूँ। प्राइसेस इनकी काफ़ी रीज़नेबल हैं और इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आज की वीडियो में जो 2 रेस्टोरेंट्स में दिखा रही हूँ मेरे फेवरेट हैं। मुझे पर्सनली ये दोनों बहुत पसंद हैं, तो अगर आप लोग भी पाकिस्तानी ऑथेंटिक फ़ूड खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके ज़रूर ट्राई करें। और इनका सिटिंग एरिया थोड़ा सा छोटा है और ज़्यादा ये क्राउडेड ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इनका फूड दिखा रही हूँ क्योंकि ये इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनी हैं तो ये उसी पैटर्न की है, लेकिन फूड आपको इनका प्रॉपर नज़र आ रहा है। इनकी जो पिशावरी कढ़ाई है और इनके चने, लाहौरी चने स्पेशली, और इनकी हलीम, ये चीज़ें बहुत मज़े की हैं। और मेरी पर्सनल फेवरेट इनकी पिशावरी कढ़ाई है। अगर आप इनकी मटन कढ़ाई भी ट्राई करें तो वो भी बहुत अच्छी है। बिरयानी इनकी नॉर्मल थी लेकिन कढ़ाई इनकी बहुत अच्छी थी। प्राइसेस तो इनकी कम है लेकिन इनके सर्विंग साइज़ भी उस हिसाब से हैं। ये इनकी पिशावरी कढ़ाई थी जो कि इनफ होती है 2 पर्सन्स के लिए। साथ ही इनकी हलीम है और ये इनके ग्रिल्स हैं इस जिसमें इनके रेशमी कबाब हैं, चिकन मलाई बोटी है, चिकन टिक्का बोटी है और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। इसके साथ ही इनकी बिरयानी की ये सर्विंग है। अगर तो आप वीकेंड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे जगह मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार। और मिंट मार्गरीटा इनका बस नॉर्मल ही था। इसके बाद हम लोगों ने इनकी स्वीट्स में ट्राई किया था इनका फ़लूदा, और वो भी काफ़ी मज़े का था, रबड़ी फ़लूदा। और साथ इनकी कुल्फ़ी भी हमने ट्राई की थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद मैं जिस रेस्टोरेंट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है रियाद में। और बहुत बार अपनी वीडियोस में मैं इसके बारे में बता भी चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये ओवर रेटेड लगता है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। प्राइसेस इनकी हाई हो चुकी हैं लेकिन इन्होंने उसके साथ ही अपने बुफ़े में कुछ न्यू आइटम्स ऐड किए हैं जिसमें इनके मैक्रोनीज़ हैं, इटालियन फ़िश है और अफ़गानी बोटी है, काबली पुलाव है, रेशमी कबाब हैं और इन सब चीज़ों का टेस्ट बहुत मज़े का था। शामी कबाब भी थे इसमें जो इनके न्यू ऐड हुए हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो इनकी पहले से थी, जैसे इनकी हलवा पूड़ी है, गुलाब जामुन है और जलेबी है, ये सब चीज़ें पहले जैसी ही हैं। इसके अलावा आपको हारा में भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो ओवरऑल टेस्ट है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे बारबेक्यू टुनाइट का ही टेस्ट पसंद है। और यहाँ पे हम इनके जो न्यू मेन्यू में आइटम्स ऐड हुए थे वो टेस्ट कर रहे थे, जिसमें इनकी अफ़गानी बोटी बहुत मज़े की थी। ये जो न्यू इन्होंने सीख कबाब ऐड किए थे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मैक्रोनी भी, इटालियन फ़िश भी। शामी कबाब बस इनके नॉर्मल ही थे, शामी कबाब मुझे कुछ इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगे, लेकिन बाकी जो इनके बारबेक्यू आइटम्स थे सब बहुत अच्छे थे। इस बुफ़े की प्राइस आप इनके पेज पे जाके भी चेक कर सकते हैं। 75 पर हेड है आई थिंक, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स ऐड नहीं होती। और मैं अब अपने चैनल पे इस तरह के फ़ूड रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी रियाद के और रेस्टोरेंट का रिव्यू करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसको विज़िट करूँगी और आप लोगों के साथ इन डिटेल उसका सारा रिव्यू शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ एक बेकरी, ये इंडियन बेकरी है हैदराबाद की और ये रियाद में न्यूली ओपन हुई थी। यहाँ से मुझे इनवाइट आया था तो मैं इनकी ये सारी चीज़ें कवर करने गई थी। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इस बेकरी की मुझे लगी है कि इनकी प्राइसेस बहुत कम हैं। ये जो सैंडविचेस और बर्गर्स आप देख रहे हैं ये 7 to 8 रियाल के हैं और जो इनकी पेस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कुछ यही प्राइसेस हैं। साथ इनकी जो ड्रिंक्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। रियाद में एक हैदराबाद की बेकरी ओपन हुई है और आई थिंक ये हैदराबाद में काफ़ी फेमस थी, सुबहान बेकर्स। और ये कुछ चीज़ें मुझे उनकी तरफ से मिली हैं। मैंने काफ़ी ट्राई की थी कि वहाँ पे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे
बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में उनके बर्गर्स थे, सैंडविचेस थे, मोहितोस थे, बहुत मज़े की सारी चीज़ें थी और प्राइसेस भी बहुत कम थी। अच्छा, यहाँ पे जिस वजह से वो फेमस है मैं आपको वो दिखाती हूँ। इनके कुछ बिस्किट्स मैंने ट्राई किए हैं और बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मज़े के हैं। ये जो इनकी कुकीज़ हैं, इनमें आपको काजू भी मिल जाएगा फ्लेवर और पिस्ताशियो भी मिल जाएगा। डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं। साथ इनके इस तरह का ड्राई फ्रूट केक भी है जो कि मैंने अपनी ईद की वीडियो में शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। साथ इनके ये फ्रूट केक रस हैं। डिफरेंट सा इनका टेस्ट है लेकिन बहुत ही फ्रेश। दूसरा, इनकी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रेश रहते हैं। प्रॉपर तरीके से ये फॉइल हुए हुए हैं और इनके जो बॉक्सेस हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सील पैक्ड हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे और इनके काफ़ी फेमस भी हैं वो इनके उस्मानिया बिस्किट्स हैं और उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। टी टाइम स्नैक्स मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं और उसके लिए मैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें घर में अक्सर ला के ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन इनके जो बिस्किट्स हैं अभी तक मुझे इस तरह के बिस्किट्स याद में नहीं नज़र आए, तो काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इस बेकरी पे जाइएगा, यहाँ के स्नैक्स और यहाँ की बाकी चीज़ों को टेस्ट करिएगा और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी कुछ वीडियोज़ बनाया करूँगी जिसमें मैं टोटली फूड रिव्यूज़ शेयर करूँगी। आई होप कि मेरी ये वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।